हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और इस कोरोना काल में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपको करा रहा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 10+2 एमटीएस सीपीओ और पटवारी रेलवे वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ज़्यादातर मैंने वो क्वेश्चन लिए जो एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं या फिर एसएससी सीएचएसएल में आए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि एसएससी सीजीएल सबकी पेरेंट एग्ज़ाम है। पेरेंट एग्ज़ाम का मतलब है कि ये जो पटवारी वगैरह रेलवे वगैरह एनटीपीसी सब होती है उसके लिए एक पेरेंट्स एग्ज़ाम है भाई, जिसमें जो भी आता है ना मैथमेटिक्स से, अगर इसमें पटवारी में एनटीपीसी में और या फिर कोई भी एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मैथमेटिक्स एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों मैं एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन इसलिए ज़्यादातर लेके आता हूँ और एसएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत बढ़िया है कि मैं एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन ही ज़्यादा लेके आता हूँ। दोस्तों आइए करते हैं, अब बढ़ते हैं। मैंने आपको होमवर्क में छोड़ा था 117 नंबर का क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम उस होमवर्क को डिस्कस करेंगे। जिस स्टूडेंट ने कमेंट किया है वो भी बढ़िया, जिस स्टूडेंट ने कमेंट नहीं किया है वो भी बढ़िया। अब आप देख लेना कि आपका कैसा रहा था सॉल्यूशन, आपने कैसे सॉल्व किया था क्वेश्चन को, क्या अप्रोच थी आपकी, क्या गलती की थी आपने। तो क्वेश्चन पेश है आपके सामने, चमचमाते हुए अक्षरों में क्वेश्चन पेश है। चाय के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 600 रुपये में 3 केजी कम खरीद पाता है। चाय का वर्तमान मूल्य बताइए। तो दोस्तों चाय का वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है आपको। चाय के भाव में 25% की वृद्धि हो रही है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 25% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि का चिन्ह लगा दो 1/4, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू या फिर ओल्ड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। तो 4 तो ओरिजिनल वैल्यू और ओल्ड वैल्यू लगा लो, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, ओरिजिनल वैल्यू कह सकते हो, ओल्ड वैल्यू कह सकते हो। तो ओरिजिनल वैल्यू इसकी 4 है और प्रेजेंट वैल्यू यानी कि 1 बढ़कर करना है तो 5 हो जाएगी। अब ये तो हमारी प्राइस की वैल्यू है, चीनी के प्राइस की। अब यदि हमें इसे यूज में लिया जाए तो 5 और 4 हो जाएगी दोस्तों। अब आप लोगों को पता है कि 600 रुपये में 3 केजी खरीद पाता है, यानी कि खर्चा उसका 600 रुपये का आ रहा है, मतलब फिक्स है खर्चा। तो दोस्तों तो जब फिक्स होता है तो ऐसे हम कर ही लेते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो फिक्स को हम 1:1 में लिख सकते हैं। अब क्या है, इसको लिखो चाहे मत लिखो, इससे कोई मतलब है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है कि फिक्स है 600 रुपये खर्चा तो फिक्स है। अब क्या है कि 600 रुपये में 3 केजी कम खरीद पाता है जब उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों 3 केजी कम खरीद पाता है, यानी कि एक यहाँ पे कितना खरीद पा रहा है, 1 यूनिट कम खरीद पा रहा है। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 केजी, तो इधर कितना खरीद पाएगा, पहले 15 खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है 12, और वही 600 रुपये में खरीदता था पहले भी और अब भी 600 रुपये में खरीद रहा है। तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो 600 रुपये में 12 केजी खरीद रहा है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 12 यूनिट की वैल्यू 600 केजी है, यानी कि 12 किलो 600 रुपये में आता है, तो 1 केजी कितने में आ जाएगा, 12×5 = 60, तो ये आ जाएगा दोस्तों 50 रुपये में। 1 केजी आएगा 50 रुपये में, यानी कि प्रेजेंट की वैल्यू है 50 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। 118 नंबर पेश है क्वेश्चन आपके सामने, टेक्निकल टीम पेश किया जाए क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने पेश होगा, चमचमाते हुए अक्षरों में शानदार बड़े, जानदार शानदार बिल्कुल। जब दोस्तों मैं आपके साथ इतनी अच्छे से मेहनत कर सकता हूँ ना, तो आप भी मेरे साथ अच्छे से मेहनत करते रहिए। यदि आप हैं तो मैं हूँ। यदि आप लोग वीडियो को नहीं देखेंगे या फिर शेयर वेयर नहीं करेंगे, शेयर तो किया ही करो यार दोस्त लोगों, कम से कम। मैं आपके साथ इतनी अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ। जो स्टूडेंट एक बार देखेगा वो एक बार 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 देखेगा, यानी कि एक बार जो आएगा वो बार बार आएगा। ये है अपना फंडा। तो 117 नंबर का क्वेश्चन हमने कर लिया है। 118 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से। अब दोस्तों मैंने आपको इतना परफेक्ट बना दिया इन क्वेश्चंस में कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। 20% का मतलब कितना है, 1/5। अब कितनी हो रही है, कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, तो कमी हो रही है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू या फिर ओल्ड वैल्यू 5 होगी, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 400 रुपये में 5 केजी अधिक खरीद पाता है, यानी कि एक। अब इसको, ये तो प्राइस है, अब यूजेज देखेंगे इसका कितना खरीद रहा है। तो आपको पता है 400 रुपये, इधर भी 400 रुपये में खरीदता था, इधर भी 400 रुपये में खरीदता था। तो क्या करेंगे हम, 4 और 5 हो जाएगा, यानी कि 1 की वृद्धि हो रही है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू है 5 केजी।
यानी कि 5 kg अधिक खरीद रहा है। कहने का मतलब ये है कि यदि बाज़ार में चीनी का भाव 1 महीने पहले 40 रुपये किलो था, और यदि दोस्तों वो 200 रुपये की चीनी खरीद रहा है तो कितनी चीनी खरीदेगा? 5 किलो। और यदि दोस्तों 50 kg हो जाए, 50 रुपये किलो हो जाए चीनी का भाव, तो कितना खरीदेगा? 4 kg। यानी कि कितना कम खरीद रहा है? 1 kg। लेकिन फिक्स है ना, अमाउंट तो हमारा फिक्स है, 200 रुपये इधर थे, 200 रुपये इधर है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू 5 kg, यानी कि 5 kg कम खरीद पा रहा है। अब आपको पता है कि 400 रुपये में खरीद रहा था, पहले भी 400 रुपये में खरीद रहा था, अब भी 400 रुपये में खरीद रहा है। तो दोस्तों हमें क्या करना है? चीनी के पहले और वर्तमान मूल्य में अंतर बताना है। तो 400 रुपये का इधर खरीदा था, तो 4 किलो खरीदा था, 1 की वैल्यू 5 kg है, तो यहाँ कितना हो जाएगी? 20 kg हो जाएगी। पहले 20 kg खरीदा था, अब कितनी खरीद रहा है? 25 kg। अब पहले की, यदि हम पहले की देखी जाए तो पहले के लिए निकालो पहले, तो पहले 20 kg की वैल्यू कितनी है? यानी कि 20 kg को 400 रुपये में खरीदता है वो, तो 1 kg कितने रुपये में खरीदेगा? 20 रुपये में। अब बाद की वैल्यू निकालनी है यदि हमें, तो बाद की 25 kg कितने में खरीद रहा है? बाद है ये, बाद की वैल्यू यानी 25 kg कितने में खरीद रहा है? 400 रुपये में। तो 1 kg कितने में खरीदेगा? 16 रुपये में। यानी कि अब दोनों का यदि हम डिफरेंट निकालें तो पहले और बाद का डिफरेंट कितना हो जाएगा? पहले माइनस बाद का डिफरेंट हो जाएगा 20 - 16 = 4। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 kg। आप लोग देख सकते हो, पहले हमें क्या करना है? पहले हमें प्राइस में देखना है इंक्रीज है डिक्रीज है, फिर हमें उसका यूजेज देखना है, क्योंकि हमारा खर्चा है परिवर्तित है। यदि खर्चा है परिवर्तित तो हम यूजेज देख लेंगे। अब उसके बाद 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है वो देखेंगे। 5 kg है, तो 5 kg इधर 20 kg खरीद रहा था पहले, अब मूल्य कम होने के बाद 25 kg खरीद रहा है। अब दोस्तों यदि 25 kg 400 रुपये में खरीद रहा है, या फिर 20 kg 400 रुपये में खरीदा, तो अपने पास डिफरेंट निकल के आ जाएगा, यानी कि 4 रुपये डिफरेंट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिकॉज ऑफ 4 रुपये इसका आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 119 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये SSC CGL मेंस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन था, जो मैं बाद में करवाऊंगा। ऐसे सभी क्वेश्चन SSC CGL में या CHSL या CPO सभी में पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों ये। तो करते हैं हम, टेक्निकल टीम पेश किया जाए 119 नंबर क्वेश्चन। पेश है आपके सामने चमचमाते हुए अक्षरों में 119 नंबर। एक गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदता था? यानी कि 10% कमी करनी है गेहूं में, और 1 रुपये में वो 50 ग्राम अधिक खरीद पा रहा है। दोस्तों अब तो हम इन क्वेश्चन में परफेक्ट हो चुके हैं बिल्कुल। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10, यानी ओरिजिनल और प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 10 और 9। भाई कमी हो रही है ना, तो 9 हो जाएगी, 1 की वैल्यू कम। अब ये तो क्या है? अपना प्राइस है। अब यदि यूजेज निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगी? 9 और 10, एक अधिक हो रहा है यूजेज, तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है? 50 ग्राम। 50 ग्राम है भाई, 1 की वैल्यू कितनी है? 50 ग्राम। तो क्या करना है हमें? क्वेश्चन में हमें पूछा है तदनुसार 1 रुपये में कितना गेहूँ खरीद सकता है, तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं अधिक खरीद सकता है। यानी 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 50 ग्राम। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450 ग्राम। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 ग्राम। 500 ग्राम हो गई इधर, और इधर हो गई कितनी? 450 ग्राम। तो ऑप्शन आप देख सकते हो कितना ऑप्शन दे रखा है हमें? 450 ग्राम ऑप्शन दे रखा है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 1 रुपये में 50 ग्राम अधिक गेहूँ खरीदता है, तदनुसार उससे पहले 1 रुपये में कितना गेहूँ खरीदता था? रुपये से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिक्स है हमारा खर्चा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 ग्राम है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450 ग्राम। और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 ग्राम, 500 ग्राम सॉरी। तो पहले कितना खरीदता था? 450 ग्राम। यदि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है 450 ग्राम की वैल्यू पूछे, तो 450 ग्राम की रख देंगे। और यदि हमसे क्वेश्चन में ये पूछा होता कि बाद की वैल्यू बताइए, तो 500 ग्राम रख देते। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन में परफेक्ट हो गए होंगे मेरे हिसाब से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों SSC CGL में ही पूछा गया क्वेश्चन है, 120 नंबर का क्वेश्चन है। टेक्निकल टीम पेश किया जाए 120 नंबर का क्वेश्चन। अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता है
तो शुद्ध इनकम 6% कम हो जाती है, इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लास नोट्स में नहीं करवाया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ज़रूर से लिया है। आप एक बात मुझे बता दीजिए, यदि किसी, ये इस क्वेश्चन का ही पार्ट है तो सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। यदि किसी इनकम में, यानी कि यदि कोई इनकम है, क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है हमें इनकम टैक्स बढ़ जाता है और 6% शुद्ध इनकम कम हो जाती है। जैसे यदि हमें इनकम में टैक्स बढ़ा दिया जाए, यदि कोई आदमी 2000 रुपये कमाता था, यदि कोई आदमी 2000 रुपये कमाता था और वो 10% टैक्स देता था, अब यदि उसकी इनकम पर वो टैक्स बढ़ा दिया जाए, 12% कर दिया जाए, तो दोस्तों सीधा सट उसकी इनकम कम हो जाएगी ना, क्योंकि टैक्स बढ़ाएंगे तो इनकम कम हो जाएगी, यानी कि इनकम टैक्स बढ़ाएंगे तो उसकी इनकम कम हो जाएगी। तो इनकम और टैक्स का इन्वर्सली रिलेशन बनता है। तो इसको आप एक बार नोट कर लेना इसको, कि इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको मैं हटाता हूँ। अब कुछ एक फॉर्मूला और है, उसको भी आपको लिख लेना है इसमें। दोस्तों जो भी स्टूडेंट बेसिक से पढ़ाई कर रहा है वो स्टूडेंट ज़रूर से ज़रूर इन संख्याओं को, मतलब इन फॉर्मूले वगैरह को, इनको सबको ज़रूर से ज़रूर लिखें। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 6% कम हो जाती है। मैंने बताया था आपको, यदि इनकम टैक्स बढ़ जाएगा तो हमारी शुद्ध इनकम कम हो जाएगी। तो दोस्तों इनकम टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले हम इसका वो लिखते हैं फॉर्मूला। इनकम टैक्स जैसे 19% बढ़ा रहा है हमें तो 6% कम होगी, तो इनकम टैक्स इनटू इनकम टैक्स, और जितनी परसेंट उसमें वृद्धि या कमी दी गई है वो इक्वल टू नेट इनकम नेट इनकम में जितनी हमें वृद्धि या कमी दे रखी है वो। यहाँ से परसेंटेज हटा सकते हैं क्योंकि हमें 100 लगा दिया है, इसलिए अब अपन को क्या करना है, इसमें ही हमें फिट करना है वो फॉर्मूला। इनकम टैक्स में जो वृद्धि वो दी रखी है वो, तो इसका मतलब 19% हमें वृद्धि दे रखी है इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स मल्टीप्लाई 19/100 इक्वल टू नेट इनकम में कमी कितनी दे रखी है, 6%। तो 6 नेट इनकम इंटू 6/100। अब क्या करना है, हम 100 से 100 काट सकते हैं। इधर इसको लाओ, इनकम को, इनकम टैक्स बटे नेट इनकम इक्वल टू 19 सॉरी इसको इधर ले जाएंगे दोस्तों और इसको नीचे लाएंगे, तो 6/19। अब ये टोटल कितनी होगी वैल्यू, टोटल वैल्यू दोस्तों हमारे सामने 25 हो गई है। 6% इनकम में कमी हो रही थी और 19% टैक्स में वृद्धि हो रही थी, तो टोटल कितनी हो गई 25 हो गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। तो इनकम टैक्स की दर कैसे ज्ञात करेंगे, यदि हमें इनकम टैक्स की दर ज्ञात करनी है। अब एक बात बताओ, जब हमें रेशियो में वैल्यू दे रखी है तो रेशियो में इसकी वैल्यू ये हो रही है, इसकी वैल्यू ये हो रही है, तो अब हमें क्या करना है, इनकम टैक्स में दर ज्ञात करनी है। तो इनकम टैक्स की दर कितनी है, 6%। इनकम टैक्स इनकम टैक्स में दर ज्ञात करनी है, इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि 6%। अब वो कितने रेशियो पर है, 25 पर। कितनी वैल्यू है, 6 वैल्यू है, कितने पर है, 25 पर। 25 मल्टीप्लाई 100, 4 से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 24%। दोस्तों आंसर नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है 24%। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करके लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। सेम टू सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको और करवाऊँ जिससे कि आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए। यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय 8% कमी हो जाती है, तो आय पर की दर बताइए। दर हमें बतानी है आयकर की। दोस्तों इनकम टैक्स मल्टीप्लाई कितनी परसेंट कम हो रही है, 17% वृद्धि हो रही है इनकम टैक्स में, इक्वल टू नेट इनकम मल्टीप्लाई 8% की कमी हो रही है, 8/100, 100 से 100 कट जाएगा। इधर लाएंगे इनकम टैक्स
और नेट इनकम की जब हम रेसिव वैल्यू निकालेंगे तो यह आएगी हमारे सामने 8/17, यानी कि टोटल कितनी होगी 25। अब हमें क्या करना है, इनकम टैक्स की दर याद करनी है दोस्तों। इनकम टैक्स की दर याद करने के लिए क्या करेंगे, इनकम टैक्स की दर याद करने के लिए 8 है इसकी वैल्यू 25, 8 कितने पर है 25 पर, मल्टीप्लाई बाई द 100, 432 आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर होगा 32। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो 121 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों ये। तो अब तक हम 121 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। अब पेश है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप जरूर से ज़रूर लिख लेना, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले को भी आप जरूर से ज़रूर लिख लेना और बढ़िया से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जा सकता है दोस्तों। ज़रूर से ज़रूर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 122 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। पेश है आपके सामने 122 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से इजी क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल मेंस 2016 का ये क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए लैंग्वेज में किस तरह आपको एग्जामिनर फंसा सकता है। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा जाता है, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सीधा सट हमें क्या करना है, कितनी % की त्रुटि हो रही है 0.05 की। अब ये कितने पर हो रही है, ये हो रही है 1.5 पर। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई 100। इससे काटेंगे तो 2 0 बढ़ जाती है नीचे, इसे काटते तो 1 0 बढ़ जाएगी ऊपर। इसको काटेंगे, ये काटेगा 3 बार, तो कितना आएगा हमारे सामने 10/3, यानी कि 3 सही 1/3%। इसकी हमें त्रुटि दी गई है। 122 नंबर क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल आराम से इजी कंसेप्ट था। 2016 एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। हल्के में मत लेना इन क्वेश्चन को, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यदि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, X% और Y% की क्रमवार छूट निम्नलिखित है, किस छूट के समान होगी। यानी कि किसी प्रोडक्ट में जब हम खरीदने के लिए जाते हैं तो उस पर X% की छूट दी जाती है, फिर हमें Y% की छूट दी जाती है। अब हमें एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि इनकी अगर ओवरऑल छूट बात करें तो ओवरऑल छूट क्या होगी। यानी कि एक प्रकार से फॉर्मूला ही हमसे पूछा गया है X और Y% की छूट का। तो ये मैंने आपको करवाया हुआ है। एसएससी सीजीएल, सीपीओ, CHSL, MTS सभी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, 123 नंबर क्वेश्चन है। तो X% की छूट यानी कि -X, Y% की छूट यानी कि -Y प्लस -X और गुणा -Y बटे 100। अब दोस्तों माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा X - Y प्लस XY बटे 100। तो ऑप्शन नंबर देख लो आप, कौन सा ऑप्शन नंबर फिट बैठ रहा है। बिल्कुल सी ऑप्शन इस पर फिट बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 123 नंबर क्वेश्चन ये हो चुका है। अब करेंगे हम 124 नंबर क्वेश्चन। आप इन सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो यदि आपके पास कंसेप्ट अच्छे हैं तो। और जो स्टूडेंट इसको देख रहा है वो ज़रूर से ज़रूर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करे। 124 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है तो लाभ कितना होगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है। यानी कि दोस्तों हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन किस तरह एग्जामिनर हमें फंसा सकता है वो आप देख सकते हो। उसमें किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है। यानी कि बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य का, तो बिक्री मूल्य निकालो पहले। बिक्री मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य का 8/5 है। 8/5 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 8/5 का मतलब ये होगा कि लागत उसकी 5 है तो बिक्री हम 8 में कर रहे हैं, ये होगा इसका मतलब। वैसे हम इस कॉन्सेप्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आ ही गया है आपके सामने तो इसको समझ ही लो। तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 पर 3 की वृद्धि हो रही है जब जाके 8 बन रहा है। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, 3 का, अभी हमसे प्रॉफिट पूछा है, 3 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर हुआ है 5 पर, मल्टीप्लाई 100 कर दो। तो 5 से इसको काटेंगे 20 बार, 20 या 60%। ऑप्शन सी आंसर है। एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों।
बिल्कुल फंसा सकता है एग्जामिनर, किस तरह से भी आपको फंसा सकता है एग्जामिनर का मूड पर डिपेंड करता है वो किस तरह से एग्जामिनर आपको लैंग्वेज देता है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर लिख लिया करो, या तो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्वेश्चन पूछा है अगला 125 नंबर क्वेश्चन पेश किया जाए। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है तो विद्यालय में कुल कितने लड़के होंगे। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी SSC MTS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, 60% बॉयज़ है, तो बच्चे कितने, 40% गर्ल्स बची। अब दोस्तों गर्ल्स की संख्या कितनी है, 812, यानी कि 40% की वैल्यू कितनी है, 812। तो हमें क्या पूछा है, विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो 60% बॉयज़ हैं। तो क्या करना है, पहले हमें 1% की वैल्यू निकालनी है। अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू इधर निकाल देता हूँ मैं, 812/40 × 100। 20 से काटेंगे 2 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 406, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 2030। ये तो आ गए दोस्तों हमारे पास टोटल स्टूडेंट की संख्या आ गई, हमने 100% निकाल दी। लेकिन हमें क्या निकालना, 60% निकालना था। तो 60% निकालो। दो से कटेगा 3 बार, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 406। तो ये कितनी हो जाएगी, 1218 आंसर आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1218, यानी कि दोस्तों बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 1218। यदि हमें 40% गर्ल्स दे रखी है 812, तो बॉयज़ 60%, 1218 हो जाएंगे। और टोटल यदि हम बात की जाए तो 2030 हो जाएंगे आंसर। क्वेश्चन दोस्तों हमें कैसे पूछा सकता है, क्वेश्चन हमें ये पूछा जा सकता है टोटल वैल्यू कितनी होंगी, स्टूडेंट कितने थे लड़के और लड़कियां मिलके, तो ये आंसर होगा। यदि हमसे ये पूछा सकता है बॉयज़ कितने थे, ये आंसर होगा। बस क्वेश्चन को समझने का तरीका होता है एक प्रकार से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 126 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पेश है आपके सामने। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है और बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाता है। HW के रूप में यह क्वेश्चन दिया जाता है। 125-26 नंबर क्वेश्चन है, यह आपको होमवर्क में दिया जाता है। अब जो आसान क्वेश्चन होंगे मैं आपको होमवर्क में ही दूंगा, क्योंकि दोस्तों यदि मैं आप सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे करवाने की कोशिश करूँगा तो हम बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब कर चुके होंगे। लेकिन यदि आप भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, कुछ को मैं करवाऊंगा, तो हम बहुत क्वेश्चन कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था मैं 100 से 150 क्वेश्चन हर टॉपिक के करवाऊंगा। परसेंटेज के भी मैंने 100 से 150 क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है दोस्तों। अभी हमारे 126 नंबर क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन पेश किया जाए। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ए का वेतन बी के 30% अधिक है तो 30/100 करना है, यानी 10 और 13 हो जाएगी वैल्यू। अब क्या 3 कम है, कितने पर कम है, 13 पर कम है, तो 3/13 मल्टीप्लाई 100, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 127 नंबर क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, उसका खर्च 75 रुपये होता है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। अब ऑब्वियसली बात है 15%, यदि कोई व्यक्ति अपने आय का 15% खर्च करता है, उसका खर्च 75 रुपये है, यानी कि 15% खर्च करता है। 15% की वैल्यू कितनी है, 75 रुपये। दोनों को इक्वलाइज करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 5। अब क्या करना है हमें, 100% की वैल्यू निकालनी तो 500 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे से हम पढ़ेंगे फिर टाइम एंड वर्क। एक पंखे का सूची मूल्य 150 रुपये है। एक पंखे का सूची मूल्य 150 रुपये है, इस पर 20% की छूट दी जाती है, तो ग्राहक को अतिरिक्त छूट दी जाए तो शुद्ध मूल्य 408 रुपये है। तो ज्ञात कीजिए। एक पंखे का सूची मूल्य 150 रुपये है, इस पर 20% की छूट दी जाती है, यानी कि दोस्तों एक पंखा है जिसका मूल्य 150 रुपये। अब यदि इस पर 20% की छूट दी जाती है
इस पर 20% छूट दी जाती है। ग्राहक को अतिरिक्त छूट दी जाए जिससे उसका मूल्य 108 रुपये हो जाए। तो पहले इसका 20% निकालो, 1/5 यानी कि कितना होगा 30। 150 का 20% 30 होगा। अब दोस्तों 150 में से 30 की छूट दी जाती है तो कितना हो जाएगा 120। अब 120 पे कितने और परसेंट छूट दी जाए कि इसका मूल्य 108 रुपये हो जाए। तो 108 रुपये करने के लिए क्या होगा 12 रुपये की छूट दी जानी चाहिए। 12 रुपये की छूट किस पर दी जानी चाहिए 120 रुपये पर। मल्टीप्लाई 100, 12 से कट जाएगा 10 बार, ये कट जाएगा 10 बार, यानी कि 10% की वैल्यू 10% की और एक्स्ट्रा छूट दी जानी चाहिए। तो इसका आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो ये भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन था दोस्तों। अब क्वेश्चंस की भरमार है जो ख़त्म हो चुकी है। हमारे सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ये भी हमने ख़त्म कर चुके हैं। हम सभी तरह के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम एंड वर्क। परसेंटेज हमारा खत्म हो चुका है। मैंने अब तक इसके 20 लेक्चर डाले हैं दोस्तों। यदि कोई भी स्टूडेंट इन 20 लेक्चर को देखता है तो मेरी गारंटी है कि ये परसेंटेज उसका क्लियर हो जाएगा। इससे पढ़ के आप एसएससी सीजीएल सीडीएस कुछ भी एग्जाम दो, यहाँ से बाहर परसेंटेज नहीं जाएगा दोस्तों। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए।